गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं रुपेश कुमार आप सभी को मेरे चैनल एग्ज़ाम विथ मार्क में स्वागत है। आज हमने क्लास 10 का स्पेशल प्रैक्टा का थ्योरी बताएंगे फॉर ऑब्जेक्टिव के लिए। तो चलिए इसको देखिए। इंट्रोडक्शन कहता है भविष्य के बारे में पराया हम अनुमान लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अनुमान लगाते हैं कि जो IPL मैच होगा CSK टीम जो है मतलब ज़्यादातर फिर से अनुमान लगाया करते हैं कि ज़्यादातर 2021 में जो IPL होने वाला है मैच CSK जीतेगी। ये अनुमान है। ये क्या है? अनुमान है। या फिर कल वर्षा होगी, ये भी अनुमान है। या कल नीतीश कुमार हमारे विद्यालय में आएंगे, ये सब क्या है? अनुमान है। यानी कि अर्थात हम कह सकते हैं, हम इस प्रकार कह सकते हैं कि यह निश्चितता या अनिश्चितता की माप को बताता है। सीधे से कहने का मतलब हुआ कि प्रायिकता जो है निश्चितता और अनिश्चितता की माप को बताता है। देखिए प्रायिकता का मान जो होता है, प्रायिकता का जो मान होता है 0 और 1 तक होता है। यानी कि 0 भी हो सकता है और 1 तक भी हो सकता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत VVI है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। 0 का मान क्या है? 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है और इसके बीच में भी हो सकता है। तो जैसे देखिए एग्जाम्पल, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है कि इनमें से कौन प्रायिकता है या नहीं। तो देखिए 0 और 1 होना चाहिए, इसके बीच में भी होना चाहिए। तो ये जो है प्रायिकता है आपका। ये देखिए 1 से ज़्यादा है तो ये आपका प्रायिकता नहीं है, आपका प्रायिकता नहीं है। ये भी देखिए ये प्रायिकता है। ये देखिए 1 से ज़्यादा है 1.5, क्या हो गया? 1.5, तो ये भी आपका प्रायिकता नहीं है। और माइनस बड़ा भी नहीं होगा प्रायिकता, ये माइनस बड़ा भी प्रायिकता नहीं होगा। 1/4 हो जाएगा, 2% भी हो जाएगा, 2/5 भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा। अब इसमें पूछता है कि न्यूनतम कितना? 0, न्यूनतम 0 और अधिकतम 1। यानी कि हमको में नहीं याद रखना है कि 0 भी होगा, यानी कि कहा गया है कि प्रायिकता का मान इस प्रकार हो सकता है। ये पॉइंट को आप ये लोग याद रखिएगा जो हम बताने वाले हैं, बहुत ही काम जगह। यानी कि प्रायिकता का मान 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 और 1 के बीच में हो सकता है। ऋणात्मक नहीं होगा, ऋणात्मक वाला प्रायिकता नहीं होगा, 1 से अधिक वाला भी नहीं होगा। प्रतिशत में 1 से 100 तक होगा, 1 से तो 100 तक रहेगा तो होगा, लेकिन 101 105% रहेगा तो ये प्रायिकता नहीं होगा। इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए नोट में देखिए कि प्रायिकता को जो है हम P of E से सूचित करते हैं। प्रायिकता को हम किससे सूचित करते हैं? P of E से सूचित करते हैं। अब देखिए इसका सूत्र, कहने का मतलब हुआ आने की संभावना की संख्या की गिनती लिखना है। ऊपर में आने की संभावना की संख्या की क्या लिखेंगे? गिनती ऊपर में। और नीचे में जो लिखेंगे, नीचे में जो है प्रयोग होने वाली सभी संख्याओं की गिनती। जैसे कहने का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 6 में से सम संख्या पूछेगा तो सम संख्या कौन हो गया? 2। सम संख्या कितना हो गया? 2 4 6। इसकी संख्या क्या है? 1 2 3 है तो 3 लिखेंगे, और टोटल क्या है? 6 गो, तो 6 गो लिखेंगे। यानी किस प्रकार से हम लिखेंगे? 3/6। अब देखिए बहुत ही VVI है, इसको आप याद रखिएगा कि प्रायिकता का जो मान है 0 से बड़ा या बराबर, या फिर 1 के बराबर लेकिन 1 से छोटा, 1 से छोटा। देखिए अगला, किसी प्रायिकता के होने के 2 कारण है। क्या कारण है? 2 कारण। पहला हो गया असंभव या अनिश्चित, दूसरा हो गया संभव या निश्चित। देखिए अनिश्चित जो हो गया 0 बोल सकते हैं, अनिश्चित को 0 और निश्चित को 1 बोल सकते हैं। अब देखिए इससे निष्कर्ष जो निकला
कि प्रायिकता यानी कि अनिश्चित को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। निश्चित को लिखेंगे कितना, डैश से ले सकते हैं, यानी कि अनिश्चित और निश्चित को जोड़ेंगे तो कितना आ सकता है, 1 आ सकता है। इसको भी याद रखिएगा आप लोग, ये बहुत भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। देखिए जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है होने की घटना कर सकते हैं और प्रोबेबिलिटी ई जो है नहीं होने की घटना कर सकते हैं। देखिए एक हमसे मिस्टेक हो गया, इसको आप हटा दीजिए, ये जो निश्चित लिखा हुआ है इसको हटा दीजिए, ठीक है, एक मिस्टेक हो गया। तो निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी होने और नहीं होने की घटना एक, जहाँ जो है पी ऑफ ई होने की घटना और पी ऑफ ई पर पावर डैश जो है नहीं होने की घटना हम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको जब हल कीजिएगा, इसका मान ज्ञात कीजिएगा, तो प्रति प्लस है तो प्रति माइनस। अब देखिए इसको डैश को इस तरह से भी लिख सकते हैं, रेकरिंग से भी लिखा जाता है। डैश को क्या कहते हैं, रेकरिंग से भी लिखा जाता है। अब डैश का पूछेगा तो ये प्रति होके माइनस हो जाएगा, यानी कि ये प्रश्न पूछता है, ये दे रहता है तो ऑप्शन में चुनने के लिए कहता है कि इनमें से कौन सही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक मतलब फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए ये हमको याद रखना है, ये बहुत VBI है। जिनका मान 0 से 1 के बीच हो प्रायिकता का ये मेन वैल्यू है कि 0 से 1 तक हो प्रायिकता, यानी कि ये भी प्रकार से हम देख सकते हैं कि 0 भी हो लेकिन 1 भी हो, 0 भी हो, 1 भी हो, और इसके बीच बलम भी हो, इसके बीच में भी हो लेकिन ऋणात्मक नहीं हो। ये भी शर्त याद रख सकते हैं आप प्रायिकता के, कोई याद रखे चाहे नहीं, लेकिन ये आपका ज़रूरी है, ये आप ज़रूर याद रखिए, उतना भूल जाइएगा तभी कोई दिक्कत नहीं। देखिए प्रायिकता का जो मान है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 1 के बीच में हो सकता है, ऋणात्मक बड़ा रहेगा तो नहीं होगा, 1 से अधिक बड़ा होगा ये भी नहीं होगा, 1 से अधिक रहेगा तो ये भी नहीं होगा, 1 से 100 तक अगर प्रतिशत में है, 1 से 100 तक अगर प्रतिशत में है तो ये भी होगा, लेकिन 101% रहेगा, 105% रहेगा तो ये नहीं होगा। ये पूरा दम आप दिमाग में बैठा लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव के लिए पूरा सत्य है, पूरा VBI है। अब आप ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ज़रूरी है कि प्रायिकता का मान 0 के बराबर या बड़ा, 1 के बराबर या 1 से छोटा ये हो सकता है। अब आप ये भी याद रखिएगा कि प्रायिकता होने और नहीं होने की घटना का मान कितना है, 1। अब देखिए प्रश्न किससे पूछता है, पासा यानी कि डाइस है, किसी से, सिक्का से, ताश से और संख्या पर आधारित प्रश्न से। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे सबसे पहले लाइक कीजिएगा, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर। उसके बाद तीसरे नंबर में जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आपको 3 ऑप्शन आ जाएगा, तो आप ऑल पर क्लिक कीजिएगा, यानी कि ये जो घंटे का निशान दिख रहा है ऑल पर, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा, आप लोगों के पास पहुंच जाएगा, तो आप लोग मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। और 70 नंबर में से 50 नंबर ये मेरा वादा आएगा, तो आप 1 सप्ताह का इंतज़ार कीजिए।